चैप्टर 11। उसे एक नजर नंदिनी को देखा और फिर प्रभात को देखते हुए बोला, ओ तो प्रभात जी, प्रभात जी। इतना बोलकर शिवांग ने फिर से प्रभात का गला कस दिया और उसे मारने लगा। ये देखकर नंदिनी जोर से बोली, मैं जा रही हूँ, प्लीज प्लीज, मैं जा रही हूँ। ये देखकर शिवांग बोला, तुमने इसका नाम लिया ना, तो अब हमारा नाम लो। ये सुनकर नंदिनी रोते हुए, कुछ बेबसी, कुछ दर्द और कुछ गुस्से में शिवांग को देख रही थी। फिर वो धीरे से रोते हुए बोली, शिवांग प्लीज छोड़ दीजिए। शिवांग को नंदिनी के मुंह से जैसा अपना नाम सुनकर एक सुकून सा मिला। उसने ना सुनने का बहाना करते हुए कहा, हमने सुना नहीं, वो क्या है, न हम तेरा ऊंचा सुनते हैं, फिर से बोलो। वो फिर से सिसकते हुए बोली, शिवांग। इस बार नंदिनी की आवाज में भी दर्द था। शिवांग फिर से बोला, कहो कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो, सिर्फ हम तुम्हारे अंदर बसे हैं। शिवांग की पागलपन वाली बातों को सुनकर नंदिनी रोते हुए बोली, लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर शिवांग ने एक बार फिर से प्रभात की गर्दन कस दी। प्रभात की चीख जोर से निकली तो नंदिनी चिल्लाकर बोली, हाँ मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, आप ही मेरे दिल में बसे हैं। ये सुनकर शिवांग ने प्रभात को छोड़ा और अपने पास वाले नौकर से बोला, अबे ओ भैरो, जरा ले जाओ, एक यही तो तुम्हारी छोटी मालिक की तरफ से शादी में, आज यही गवाह होंगे तुम्हारे छोटे मालिक की शादी के। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगा। नंदिनी बेचारी तो इतना डर रही थी कि बस पूछो मत। वो पलटकर डर के मारे प्रभात को देख भी नहीं रही थी कि वो ठीक है या नहीं। क्या पता शिवांग का दिमाग फिर से खिसक जाए और वो फिर से वो सब करने लगे। इसलिए वो चुपचाप रोते हुए शिवांग के साथ रूम में चली गई। शिवांग रूम में आया और नंदिनी को अपने बिस्तर पर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके उसके पास आया और अपना एक पैर बिस्तर पर रखकर अपने घुटने पर अपना एक हाथ रखकर नंदिनी की तरफ झुकते हुए नंदिनी को देखते हुए धमकी भरे टोन में बोला, हमें तुम शाम को सजी धजी चाहिए और तुम्हारे होठों पर एक मुस्कान होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरे ना होने वाली रानी कुंवर और मिसेस नंदिनी शिवांग सिंह राजावत, तो तुम्हारी हर आंसू की कीमत तुम्हारे आशिक को चुकाना होगा। इतना बोलकर शिवांग अपने रूम को लॉक करके चला गया और इधर नंदिनी फक कर रो रही थी। 2 दिन बाद उसकी प्रभात से शादी थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी लाइफ में खुशियां आ जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि खुशियों ने उसकी तरफ का रास्ता बदल लिया है। आज एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ल तक नंदिनी नहीं देखना चाहती थी, उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। शाम का वक्त, रजावत पैलेस। सारी तैयारियां हो चुकी थी। इधर शिवांग भी तैयार होकर पैलेस में बने मंडप में आया और फिर भैरो की तरफ देखकर बोला, भैरो जरा हमारे गवाह को ले आओ, नहीं तो तुम्हारी कुंवर रानी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर भैरो ने सर झुका दिया और तभी प्रभात को लाया गया और मंडप के बगल वाले स्तंभ में बांध दिया गया। कुछ वक्त कुछ लड़कियां नंदिनी को भी मंडप में ले आई। शिवांग नंदिनी को देखे जा रहा था रेड डायमंड से जड़े हुए लहंगे में, तो आज वो कहर ढा रही थी। वो भरपूर रजावत के गहनों से लदी हुई थी, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ये देखकर शिवांग ने भैरो को इशारा किया तो उसे प्रभात को कैंडल से चटका दिया, जिससे प्रभात जोर से चिल्लाने लगा। पहले से ही उसे बहुत सारी चोट आई थी और अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नंदिनी से भी प्रभात का दर्द नहीं देखा जा रहा था। नंदिनी ने जब शिवांग को देखा तो शिवांग ने नंदिनी को मुस्कुराने का इशारा किया तो नंदिनी बिना मन के मुस्कुरा दी। ये देखकर शिवांग के फेस पे भी एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। नंदिनी को मंडप में बिठाया गया और फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये देखकर ऊपर से देखते हुए महिमा जी अपने बगल में खड़ी बुआ जी को देखते हुए बोली, जी आपने तो कहा था कि आप निकाल देंगी इस कुलक्षणी कोडोट मेरे शिवांग की लाइफ से, लेकिन ये तो शादी हो रही है। जी मेरे शिवांग को बचा लो। ये सुनकर बुआ जी मुस्कान के बोली, बस देखती जाओ छोटी बहू, ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा, बस तुम्हें शिवांग को रोकना है। बुआ जी की बात पे महिमा जी ने सर हिला दिया और एक बार फिर से मंडप में देखने लगी और बुआ जी ने मंडप में बैठी नंदिनी को देखा और शैतानी मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, आज तो तेरा वो हाल होगा जो तूने सोचा नहीं होगा। तेरी शादी तो मैं शिवांग से होने नहीं दूंगी, चाहे शिवांग मर ही क्या ना जाए। इधर नंदिनी चाह के भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी और प्रभात भी नंदिनी को ऐसे देखकर मजबूर था। वो भी रोए जा रहा था क्योंकि नंदिनी उसके बचपन का प्यार थी। इधर शादी चल ही रही थी कि तभी बाहर से बहुत सारे लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। राजवर्धन जी, अमर जी सब देखने चले गए। इधर महिमा जी, सुमित्रा जी परेशान थी, लेकिन बुआ जी के फेस पे एक कातिलाना मुस्कान थी। बुआ जी को ऐसे देखकर सुमित्रा जी कंफ्यूज होकर बोली, जी ये सब हो रहा है और आप मुस्कुरा रही हैं? सुमित्रा जी की बातों को सुनकर बुआ जी बोली, हाँ क्योंकि यही तो मैं चाहती हूँ, अब आगे देखो होता है क्या। ये सुनकर सुमिता जी और महिमा जी बुआ को देखे जा रही थी। आखिर क्या चाल चली है बुआ जी ने? क्या शिवांग मात दे पाएगा बुआ जी को?